बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स टॉक में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और आपको खुशामदीद कहता हूं। स्पोर्ट्स टॉक ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें खेलों की सरगर्मियां, खेल के मैदान में क्या कुछ हुआ, और आपको याद होगा पिछली जुमेरात को जब हमने ये प्रोग्राम किया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बहुत ही कांटेदार फाइनल मुकम्मल हुआ था और पाकिस्तान उस फाइनल में 2 रन से फतह याब हुआ। कुछ खबरें भी होंगी, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उस पर भी बात होगी कि पाकिस्तान में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तेंदुलकर की रिटायरमेंट के हवाले से उनका खुद का एक बयान है, वो भी आपसे शेयर किया जाएगा। आफरीदी वो कह रहे हैं कि जब तक मैं 100% देता रहूँगा, मैं टीम में खेलना चाहता हूँ, और आप इसमें अपनी राय दे सकते हैं कि क्या वो हर मैच में 100% दे रहे हैं या कितने परसेंट वो दे रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद आमिर का एक यहाँ गैर मुल्की चैनल पे इंटरव्यू आया और उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया सलमान बट पे कि तमाम जो किया धरा था लॉर्ड्स टेस्ट का, उसके ज़िम्मेदार सलमान बट हैं, वो बेकसूर हैं। आया ये इस नहज पे आके जब सज़ा भी उनको भुगतना पड़ी और बहुत सी पेशियाँ उन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और कोई जिक्र नहीं था मोहम्मद आमिर ने किया सलमान बट का, तो आया आप इसे कैसे देखते हैं। एक साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने इस हवाले से एक बयान दिया है, जबकि इयान चैपल ने भी, कि मोहम्मद आमिर जो है वो इतने बच्चे नहीं थे कि इतनी नादानी से वो तमाम बातें सलमान बट की मान लेते। इस पर आप भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। कुछ ज़हन ये कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर बच्चे थे, 18 साल से कम उम्र थे, उनको वापस अब सज़ा उनकी हो गई, उनको अपील करना चाहिए और टीम में वापस लेना चाहिए। इसमें बड़े बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं, इस जो मौक़िफ़ के हामी हैं। इसके अलावा अलग अलग टीमें होनी चाहिए या नहीं, पाकिस्तान और दीगर जो टीमें हैं पाकिस्तान की, T20 टेस्ट मैचेस और वनडे मैचेस में क्या पाकिस्तान की टीमें अलग अलग हों। आपको याद होगा पिछले कुछ प्रोग्राम्स में हमने पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज क्रिकेटर्स से भी आपकी बात करवाई और उनकी राय भी आपके ज़हनों में ज़रूर होगी। और कुछ खिलाड़ियों का कहना था कि बिल्कुल ही यकसर तब्दीली नहीं होनी चाहिए। कुछ खिलाड़ियों में ये अहलियत ज़रूर होती है कि वो टेस्ट मैच भी खेल पाएँ और वनडे भी खेल लें और T20 भी खेल लें। इसमें बहुत से खिलाड़ी आपकी नज़रों में या आपके जहन में आ रहे होंगे। 3-4 दिनों में टेस्ट मैच मुकम्मल हो रहे हैं। एक खबर ये भी है कि आज इंग्लैंड ने एक और शिकस्त का मज़ा चखा है श्रीलंका के ख़िलाफ़। हालांकि कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, 1.5-2 दिन बाकी थे गाल टेस्ट मैच में, जो श्रीलंका में पाकिस्तान इंग्लैंड का जो दौरा जारी है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में इंग्लैंड को पहले मैच में 75 रन से शिकस्त हुई है। उस टेस्ट मैच की थोड़ी सी अहवाल आपको बता दूं, और इसी दौरान जो मैंने आपको इश्यूज़ या टॉपिक्स बताए हैं, आप उस पर भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं, आप बताइए कि ये तमाम जो अमूर हैं उसमें आप क्या राय रखते हैं। और क्रिकेट से लगाव रखने वाले लोग तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो हॉकी से दिलचस्पी रखते हैं, फील्ड हॉकी इंडिया पाकिस्तान में ये एक बहुत ही मायानाज़ खेल माना जाता था, क्योंकि अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो हॉकी टीमें हैं बमुश्किल कोई ना कोई अगर तीसरे नंबर पे या एशियन सतह पे कोई विक्ट्री स्टैंड पे आ जाए तो आ जाए, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे या ओलंपिक्स लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया की दूर दूर तक कोई टीमें नज़र नहीं आती। ओलंपिक्स की आमद है और सोहेल अब्बास का कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स के लिए दस्तयाब हैं। अख्तर रसूल जो हेड कोच हैं पाकिस्तान के, उनका ये कहना था। ओलंपिक्स के हवाले से भी एक गर्मजोशी, अब समर यहाँ पे भी आगाज़ हो चुका। इंग्लैंड में कौन कौन सी टीमें आ रही हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिर बात चलते हैं श्रीलंका का जो टेस्ट मैच आज हुआ है। टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड की बुरी कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। पहले टेस्ट में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 75 रन से हरा दिया। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैरात की 12 विकेटें, स्ट्राउस, कुक, पैटरसन और बेल फिर नाकाम हो गए। और अलबत्ता ट्राउट ने दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी बनाई। स्कोर्स ये रहे, पहली इनिंग में श्रीलंका ने 318 रन बनाए और महिला जयवर्धने जो कि कप्तान हैं, उन्होंने 180 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 193 रन पे आउट हो गई। बाद में दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका का भी कोई अच्छा स्कोर नहीं था, 214 रन, और इंग्लैंड को 340 रन का हदफ दिया गया था, लेकिन इंग्लैंड की पूरी टीम 264 रन पे आउट हो गई और ट्रॉट ने इसमें सेंचुरी बनाई, लेकिन हैरात ने इस इनिंग्स में भी 6 विकेटें ली। तो जो एक जाल था पाकिस्तानी बॉलर्स ने बुना हुआ, अबू धाबी और दुबई में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच वो लगातार हारे थे, तो ये चौथा टेस्ट मैच बहैसियत नंबर 1 ICC रैंकिंग टीम इंग्लैंड को एक और शिकस्त हुई है।
बहुत शर्मनाक शिकस्त, चौथे दिन में ही टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है। तो इस पर यह आप अंदाज़ा लगाएं कि इंग्लैंड की जो टीम है, बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में उनकी एशेज़ की फतह ज़रूर थी, यहाँ पर उनकी फतवात ज़रूर हैं, लेकिन एशियन सरजमीन और जब स्पिनर्स के साथ उनका कोई वास्ता पड़ता है तो फिर उनकी परफॉर्मेंस लगातार, उन्होंने पाकिस्तान से भी हार रही हुई हैं और आज श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी हार हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आया इंग्लैंड के जो बड़े बड़े नाम हैं, वनडे क्रिकेट में तो बहुत अच्छी टीम गिनी जा रही है, पाकिस्तान को 4-0 से हराया भी था, लेकिन क्या वजह है कि टेस्ट मैच में जब 2-3 खिलाड़ी ऊपर उनके प्रेशर में बैट्समैन को रखते हैं तो बड़े बड़े नाम, चाहे स्ट्राउस हों, कुक हों, पैटरसन हों, बेल हों, वो नाकाम हो रहे हैं। और श्रीलंका जैसी टीम भी अब जो एक एवरेज मानी जा रही है, कोई टेस्ट मैचेस में ख़ास तौर पे जब मैं बात कर रहा हूँ, तो श्रीलंका की परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं रही। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भी पिछली सीरीज़ में हराया था और श्रीलंका के जो मायानाज स्पिनर थे मुरलीधरन, जिनका एक जादू माना जाता था और एक धाक थी पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया भर के हर बैट्समैन में मुरलीधरन से लोग डरते थे, वो भी नहीं है। वास भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, जयसूर्या वो भी नहीं है। तो लग रहा था कि श्रीलंका शायद अब कमबैक करने में, और एशिया कप की परफॉर्मेंस उनकी देख लें, काफ़ी मेंटली वो अपसेट होंगे कि बांग्लादेश जैसी टीम से भी वो हारे थे। तो टेस्ट मैच में वापस कमबैक करना और एक अच्छी इनिंग्स कैप्टन की 180 रन उसमें वो खेले और फिर बांग्लादेश का जो एक दाग था वो भी धोने में कामयाब ज़रूर हुए हैं। तो इंग्लैंड की जो बुरी परफॉर्मेंस है, यहाँ जो क्रिकेट की एक धरती, क्रिकेट की माँ तस्वर की जाती है इंग्लैंड को, तो टेस्ट मैचेस में इनको क्यों इतनी बार बार शिकस्त हो रही है, इस पर यहाँ की जो इंतज़ामिया होगी, यहाँ के जो बोर्ड है ECB, वो भी ज़रूर आज उनको भी एक और झटका लगा होगा कि पाकिस्तान में, इंडिया में और श्रीलंका और जो दीगर एशियाई पिचें हैं जहाँ पर स्पिनर्स अपना काम दिखाते हैं, तो वहाँ पर इंग्लैंड की बैटिंग क्यों नाकाम रहती है। तो अब देखें, दूसरा टेस्ट मैच अभी बाकी है और इंग्लैंड की कम से कम वो ये चाहेगी कि इस सीरीज़ में भी वाइट वॉश होने के बजाय वो कोशिश करेगी कि शायद 1-1 से ये सीरीज़ बराबर हो। तो देखते हैं कि शायद इन गलतियों से श्रीलंका की टीम के ख़िलाफ़ जो हुई हैं, इंग्लैंड की टीम सीखे और वापस बाउंस बैक करे। ये खबर थी। और कुछ बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो उम्मीद थी कि शायद 3 वनडे मैचेस के लिए बांग्लादेश की टीम यहाँ आए, यानी पाकिस्तान आए, तो एक ऑफिशियल सिक्योरिटी के लिए टीम भी बांग्लादेश की इंतज़ामिया ने भेजी थी, जिसके नताइज के आई ये कि पाकिस्तान को क्लियर करार दिया गया और उम्मीद थी कि अप्रैल में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। लेकिन हुआ ये कि कुछ एक तो फ़ाइनल का बहुत ही मसला ख़राब हुआ जब बांग्लादेशी बोर्ड ने, BCB ने फ़ाइनल के हवाले से महमूदुल्लाह को रोके जाने की एक शिकायत कर दी कि एजाज चीमा ने जब ओवर करवा रहे थे तो दूसरे रन के लिए महमूदुल्लाह को रोका गया। तो इसमें थोड़ा सा सरदमोरी हुई दोनों बोर्ड्स में। तो ये अब मामला खटाई में लग रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की, गो के अभी ऑफिशियली ये बताया नहीं गया कि पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश की टीम कर रही है नहीं। कुछ खिलाड़ियों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। शकीब उल हसन ने भी, बाज़ अखबारात में यह रिपोर्ट आई है कि शकीब उल हसन जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर रहे हैं सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से। और बांग्लादेशी बोर्ड ने जो इस तरह का कदम उठाया कि पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल में इस मामले की शिकायत की और फिर ICC में इस मामले की शिकायत की, लेकिन मुंह की खानी पड़ी कि क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े मैचेस में भी ऐसा होता है कि जब मैच ख़त्म हो गया, खिलाड़ियों की इवन आपस में तू मैं भी हो गई। इंडिया और पाकिस्तान के मैचों की मैं मिसाल दूंगा कि इंडिया पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मैचेस हुए हैं, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं, खिलाड़ियों की आपस में तकरार भी हुई है, लेकिन जब कोई भी टीम मैच हार गई या जीत गई उसके बाद फिर मामला जो है वो रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है, उसको उठाया नहीं जाता। लेकिन बांग्लादेशी बोर्ड की अजीब एक मंतक थी कि बांग्लादेश की टीम ग्राउंड में वो मैच हार गई, 2 रन से हारी। पूरे मीडिया, पूरी दुनिया में जो क्रिकेटर्स साबका थे, जो शायकीन थे, उन्होंने बांग्लादेश की टीम की परफॉर्मेंस को सराहा था। लेकिन क्या वजह है कि बांग्लादेश इतने, पाकिस्तान से तो लगातार 30 मैच में से 1 मैच बांग्लादेश जीता है, इतनी हारों के बावजूद बांग्लादेश ये हार इतनी हज़म क्यों नहीं कर पाए? क्या वो अपने आप को चैम्पियन समझ बैठे थे? अपने मुल्क में वो मैच खेल रहे थे। इंडिया बहैसियत वर्ल्ड चैम्पियन उनसे शिकस्त खा चुका था, श्रीलंका को वो हरा चुके थे। तो ठीक है, एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी बुरी परफॉर्मेंस ज़रूर रही है, तो बहुत ही अच्छा होता कि इस हार को भी वो वेलकम करते और अपनी जो कोताहियाँ थी, आखिरी ओवर में शहादत हुसैन ने जो 19 रन दिए
वो बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की। एक मौके पे पूरा शिकंजे में था पाकिस्तान की जो बैटिंग है, और इतना स्कोर पाकिस्तान 234 के लगभग नहीं कर पा सकता था। लेकिन बांग्लादेश ना तजर्बाकारी है, नए खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी उनकी हौसला अफजाई क्या, उनकी दाद देना पड़ेगी कि बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने अपने एक जाल में फंसा के रखा। लेकिन हार को हार मान लेना चाहिए, बांग्लादेशी बोर्ड को ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए थी। और अब मुझे उम्मीद है कि शायद बांग्लादेश की जो टीम है वो पाकिस्तान का दौरा करे, और अब कुछ उम्मीदें थी कि कुछ वर्ल्ड 11 या कुछ बड़े क्लब्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कुछ देर के लिए कुछ नुमाइशी मैचेस खेलने के लिए वहाँ पर जाएं, लेकिन उसमें भी अब कोई खातर खा कामयाबी नज़र नहीं आ रही। राशिद लतीफ़ जो इस मामले में कुछ सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तानी बोर्ड को, उनका ये कहना है कि इस बोर्ड ने काफ़ी ताख़ीर कर दी, क्योंकि उनको यकीन था कि इंग्लैंड के जो काउंटी कैंट है वो पाकिस्तान का दौरा करे, और कुछ मायनाज खिलाड़ी जिनमें ब्रायन लारा हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, वीवियन रिचर्ड जो साबका क्रिकेटर रह चुके हैं, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वो भी वर्ल्ड 11 की नुमाइंदगी करें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ जो मैचेस खेलें, नुमाइशी मैचेस खेलें। लेकिन गो के ये अब मामला बहुत लेट हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को पहले उम्मीद थी कि बांग्लादेश की टीम आएगी, और फिर ये राशिद लतीफ़ वाला जो एक ऑप्शन था वो उनको थोड़ा सा उन्होंने पीछे रखा। इस वजह से काफ़ी देर हो गई, और मई में यहाँ पर जी कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं शाहजेब बोल रहा हूँ, पाकिस्तान सक्खर से। जी शाहजेब सक्खर से, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज आप शाहिद अफरीदी को कॉल करें। शाहिद अफरीदी को? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहेंगे? शाहिद अफरीदी आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं? जी। अच्छा, तो आप तो ऐसा जी करें जैसे वो अभी अभी आउट हुए हैं, तो अब तो वो मैच भी नहीं खेल रहे। तो शाहिद अफरीदी की आपको बॉलिंग अच्छी लगती है या बैटिंग अच्छी लगती है? बैटिंग में कभी कभी वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन बॉलिंग में वो फास्ट नहीं है इतने। सही है, बहुत अच्छी बात। शाहजेब आप देखते रहिए, कोशिश करेंगे हम शाहिद अफरीदी से भी ऑनलाइन बात करने की, क्योंकि इन दिनों काफ़ी वो गुस्से में है। जब एयरपोर्ट पे किसी शायक का, किसी शायकीन में से धक्कम पेल में उनकी बेटी पर उनका जब किसी का पाँव आया, तो इस तमाशाई के साथ उनकी काफ़ी मुमारी हो गई, लहदे हो गई। इस मौके पर शाहिद अफरीदी ने बाद में उस तमाशाई से माफ़ी भी मांगी। तो शाहिद अफरीदी की बैटिंग का तो इन छोटे से बच्चे को भी पता है कि वो कभी कभी परफॉर्म करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई कैसे हैं? दुआएं आपकी। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं मलक बदर मुनीर बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी मलक बदर मुनीर सर। माशाल्लाह आपका जैसे यूजुअल अच्छा प्रोग्राम स्पोर्ट के बारे में जा रहा है, बहुत शुक्रिया। तो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि आपने शुरू में आमिर साहब का जिक्र किया और उन्होंने इंटरव्यू दिया एक अंग्रेज अपने साबका खिलाड़ी को जी। तो वो मैंने इंटरव्यू सुना, तो उन्होंने इल्जाम जो है उठा के वो भट्ट साहब, क्या नाम है पूरा नाम उनका? सलमान भट्ट जो है कैप्टन थे उस वक्त। जी 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 जी, उन पे लगा दिया। तो ये कोई नई बात नहीं कि पहली बात है कि वो इतने नहीं बल्कि वो 18 साल का जो बच्चा नहीं होता वो जवान मर्द बन जाता है। तो 18 साल का अगर कोई जुर्म करे, अगर कत्ल करे तो उसे फांसी लगा दी जाती है। तो ये तो कोई रातों रात कोई इंटरनेशनल प्लेयर तो नहीं ना बन गया, ये इसने दुनिया देखी है, खेलता रहा है। और जहां तक ये इल्जाम तराशी की बात है, क्योंकि ये तारीख गवाह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, और खास करके जब अमीर माविया साहब आए तो उनका भी यही तरीका था कि पैसे दो और लोगों को खरीदो, और ये भी इसी तरह खरीदा हुआ एक आदमी था। फर्क ये है कि उस जमाने में वो वक्त पुराना चला गया, लेकिन ये नए जमाने का जो है एक बिको माल था। तो दूसरी बात आपने की बांग्लादेश की, तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि वो बेचारे सच्चे हैं जो शोर मचा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये मैच फिक्स था, इन्होंने करोड़ों रुपये खाए हैं बांग्लादेश टीम की तरफ से कि हम आपको जिताएंगे। तो आखिर में वो गड़बड़ होगी। तो कई दफा आदमी फंस जाता है।
तो अब वो भी चोर है, यानी कि वो भी सरेआम तो कह सकते नहीं। असल में हकीकत ये है। अब आप मुझसे ये ना पूछिएगा कि मुझे कैसे मालूम हुआ, मैं इनको मजीद नंगा नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मलिक बदर मुनीर साहब। बहुत ही पते की बात कह रहे थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो फाइनल था वो फिक्स था, लेकिन हो सकता है बदर मुनीर साहब वो तो एक ऐसी सिचुएशन में मैच आ गया था कि 2 रन्स वो तो लेग बाई के भी हो सकते थे, कुछ कट लग के भी पीछे थर्ड मैन में चौका हो सकता था, लेकिन हु नोज़ के इतने बड़े बड़े मैचेस में इतने बड़े, जहां पुराने जो एहसान मानी साहब हैं आईसीसी के जो साबिक रेफरी रह चुके, तो इंडिया और पाकिस्तान के उस मैच में जो एशिया कप में हुआ $600 मिलियन का उस वक्त बताया जा रहा था कि उसमें जुआ हुआ। तो इस फाइनल में भी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, लेकिन काफ़ी नज़रें होती हैं आईसीसी की। और अब देखें पाकिस्तान की टीम जीत गई है तो फिर थोड़ा सा शक का फ़ायदा उन्हें ज़रूर देंगे और इंतज़ार करेंगे कोई अल्लाह ना करे कि और कोई ऐसी बुरी परफॉर्मेंस हो। लड़के जो पकड़े गए, मोहम्मद आमिर का जो आपने बात की है, इस हवाले से राशिद लतीफ़ का जो बयान है वो मैं पहले आपके सामने पेश करूंगा। उनका कहना था कि क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद आमिर को मासूम साबित कराने के लिए गैर मुल्की चैनल के इंटरव्यू को नुमायां करवाया। आमिर इतना सीधा नहीं, आमिर ने गलतियों पर गलतियां की, ऐसे खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और वर्ल्ड 11 को बुलवाने का मामला बोर्ड की ताख़ीर से बायस से अमल ना हो सका। जबकि इयन चैपल जो ऑस्ट्रेलियन साबिका खिलाड़ी और मायानाज कमेंटेटर हैं, उनका भी ये कहना है कि आमिर इतना बच्चा नहीं था। बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी, और ये एक अलग बहस है कि एक नो बॉल पे और एक खेल में कुछ पाकिस्तान के जज्बात से जो खेला गया और उसकी सज़ा दी गई। और इवन यहाँ के जो जज साहब थे उनके भी फैसले में ये रिमार्क्स है कि आपने पाकिस्तानी कौम की तौहीन की है, पाकिस्तानी कौम को धोखा दिया है। सलमान बट उसमें शामिल थे और मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आमिर के हवाले से कुछ बोर्ड शायद पीसीबी ये लालच कर रहा है कि इतना टैलेंटेड खिलाड़ी है और उसको ये भी पता है असल मोहम्मद आमिर की साइड लेने का मकसद यही है क्योंकि पाकिस्तानी टीम में और बहुत से खिलाड़ी इसमें मुलव्वस रह चुके हैं। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े खिलाड़ियों को जस्टिस अब्दुल कयूम साहब ने सिर्फ शक का फ़ायदा देके या बिल्कुल छोटा सा एक चंद लाख रुपए जुर्माना करके उनको छोड़ चुके हैं। पाकिस्तानी बोर्ड को पुराने खिलाड़ियों की हिस्ट्री मालूम है, तो शायद इस वजह से वो कह रहे हैं कि जहां इतना सब कुछ हो चुका है, मोहम्मद आमिर ने एक नो बॉल की है, उसका खुमियाजा उसने भुगत लिया है, तो क्या ये अच्छी बात है कि वो क्रिकेट में तो पाकिस्तान की खिदमत करता रहे। तो शायद ये वजूहत हो सकती हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव हैं, बात कीजिए। हेलो जी मोहतरम, आप लाइव हैं, बात कीजिए, टीवी से ना सुने। चलें, हमने काफ़ी आपका इंतज़ार किया भाई। आप ऐसा कीजिए कि जब भी आप लाइव कॉल करने के लिए आएँ टीवी की आवाज़ आहिस्ता रखें, क्योंकि टीवी का और फ़ोन का बहुत ही लंबा डिस्टेंस होता है। आप टीवी से ना सुने, फ़ोन पे मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आप बात करते जाइए। जी, बहुत अच्छा और दिलचस्प एक इशू चल रहा है मोहम्मद आमिर का, और इसमें उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं बेकसूर था और कैप्टन साहब ने मुझे वरगलाया और उसने मुझे फ़लाँ के साथ मिलवाया और ये हुआ वो हुआ। लेकिन वो ये बात उस वक्त कर रहे हैं जब इतना लंबा, तकरीबन बहुत अरसा हो चुका, 2010 में ये वाक़या हुआ था और फिर मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में उनको पूरा मौका दिया गया अपनी सफाई देने का। तो काश ही अच्छा होता कि उसी टेस्ट सीरीज़ के दौरान ही वो बता देते और उसके बाद चलें, बाद में जब आईसीसी इंक्वायरी करी थी उस वक्त ही वो बता देते। अब पूरी जो सारा कुछ होने के बाद, सज़ा भुगतने के बाद वो ये कह रहे हैं कि सलमान बट ने उन्हें इस तरह मरवा दिया, उनका कैरियर ख़त्म कर दिया। बिल्कुल सच्ची बात है कि उनमें इतना टैलेंट था कि उनको वसीम अकरम बल्कि उनसे भी ज़्यादा एक अच्छा होने की तशबीह दी जा रही थी। नुकसान तो हुआ है पाकिस्तान का, लेकिन कुछ नए जो लोग इसमें मुलव्वस होने की कोशिश कर रहे होंगे या कुछ इंतज़ार में होंगे, तैयारियों में होंगे, तो उनके कदम ज़रूर रुके होंगे। और मोहम्मद आमिर और इस तरह के जो दीगर खिलाड़ी हैं उनको सज़ाएँ हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से। कुछ खिलाड़ियों ने तो कहा कि उनको बिल्कुल ताहयात पाबंदी लगा देनी चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए कि ऐसे खिलाड़ियों को वापस लिया जाए। बात मैं दोबारा वही करूंगा कि क्या सिर्फ यही खिलाड़ी इसमें मुलव्वस हैं कि बोर्ड को पता है कि दूसरे खिलाड़ी भी हैं, तो जब वो खेल रहे हैं तो दूसरों को भी
या ख़ासतौर पे मोहम्मद आमिर को भी आने दें, इसका बेचारे का कोई इतना बड़ा कसूर नहीं है। तो ये दोनों मौक़िफ़ हैं, आप इस पर बात कर सकते हैं। देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं तैमूर बोल रहा हूँ लंदन से। जी तैमूर साहब, खुश आमदीद। बस थोड़ी सी बात करनी है, वो ये कि जिसने जो किया उसकी सजा तो उसको हर सूरत में मिलनी ही चाहिए। ठीक है, चाहे आमिर हो, चाहे थोड़ा किया चाहे ज्यादा किया, जुर्म तो जुर्म ही है। पाकिस्तानी कौम का हुआ कि इन्होंने सर जो है शर्म से झुकाया है, तो दे शुडंट कम बैक। अच्छा, लाइफ इज लाइफ। अगर आपने थप्पड़ किसी को मारा है तो वापस आपको थप्पड़ पड़ना चाहिए। अगर आपने पाकिस्तानी कौम के साथ ये जुल्म किया है, जिस किसी ने भी ये कहा है कि वो इतना बच्चा नहीं है, इट्स ट्रू, इतना बच्चा नहीं है। टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, पूरी दुनिया का दौरा कर चुके हैं। पैसे लेते हुए तो आप बहुत अच्छे आप समझते हो कि बड़ा मैं टेस्ट क्रिकेटर बन गया हूँ, बड़ा बन गया हूँ, ये बन गया हूँ, वो इंटरव्यू जब आप देते हैं तो आप प्रिटेंड करते हैं कि आप बहुत बड़े हैं, लेकिन हकीकतन जो फिर आप बड़े हैं तो फिर सजा भी बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल बस इतना ही कहना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया। और वाकई बच्चा नहीं था, वो इतना समझदार था कि उसने इतनी बड़ी नो करवाई थी कि क्रीज के ऊपर भी कहीं लाइन पे भी पाँव ना आ जाए, और काफ़ी डिस्टेंस से। और ऐसी नोएं हमने, वो माइकल होल्डिंग उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे, रमीज़ राजा भी थे, तो वो देख के हैरान रहे कि इतना बड़ा कोई रनअप में कोई इतना मसला हो गया कि इतनी बड़ी नो बॉल कैसे हो गई। तो वो उस वक्त हैरान थे, अब परेशान है। अब देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? मेरा नाम जब्बार है, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जब्बार साहब, देखिए मैं वेरी क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट फैन हूँ, पाकिस्तान टीम का फैन हूँ, लेकिन मुझे ये सब नहीं लगती और रियली हर्ट्स कि इतना अर्सा बात खत्म हो कि सजाएं भी हो चुकी हैं, आमर भी टीम से बाहर हो गया, और लोग बार बार इस बात को नशा करते हैं। ये लेट इट गो, इसे हिस्ट्री। कोई अंग्रेजी चैनल, कोई अखबारों वाले पाकिस्तान टीम के बारे में पेश कर, अभी तक कुछ नहीं रहा, लेकिन हम लोग जो पाकिस्तानी खुद पंजाबी कहते हैं अपने पैर खुद फाड़ मार, अपने आप अपनी बदनामी करते हैं। लैरी टू गो, जो पहले कॉलेज का प्रीवियस साथियों से ये पूछिए क्या वो भी मुलव्वस में बांग्लादेश में जो फाइनल हुआ, जो कह रहे थे कि उनके पास होता है, ऐसे लोगों के दिस पीपल हैव नो मेंटालिटी, अपने खुद अपनी बदनामी करते हैं, फिर कहते हैं लोग ऐसे करते हैं। पर मेरे सभी फैंस जो है प्लीज काम रहें। पाकिस्तान टीम जो फाइनल में हुआ, इसे गेम, हार जाते हैं तो रिश्वत लेते हैं, जीत जाते हैं तो फिर भी रिश्वत आते हैं। सो बेसिकली आई थिंक टोटली अनफेयर, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर टीम, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो फैंस हैं वो कुछ कंप्लीटली कंफ्यूज हैं। तो इसलिए प्लीज सभी को सपोर्ट योर टीम, सपोर्ट योर कंट्री। वी आर वन, वी आर यूनाइटेड एंड वी ऑल बिलीव इन दैट। वी डोंट, बिल्कुल कुछ भी नहीं हम लोग। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, बेहतरीन बात जवाब साहब। सपोर्ट योर टीम, सपोर्ट योर कंट्री। और बस यही दिल तो हर किसी का चाहता है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू हर कोई आज़ादी के साथ वो दे सकता है। तो कुछ जहाँ कहते हैं कि आग वहीं होती है जहाँ से कुछ ना कुछ धुआं निकल रहा होता है। अब देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से भाई? मैं सोहेल खान बात कर रहा हूँ, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी लंदन से भाई। जी मैं ये मोहम्मद आमिर के मुतालिक सुन रहा था प्रोग्राम में जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मोहम्मद आमिर ने एक गलती की, उसको उसकी सजा मिल गई। ठीक है, ठीक है ना। अब ये देखें कि मोहम्मद आमिर के अलावा पाकिस्तान में ऐसा कोई बॉलर है, ठीक है, देखने के कोई फास्ट बॉलर पाकिस्तान टीम में नहीं है। उमर गुल एक वाइट बॉलर है जिसको 2 चौके पड़ते हैं पागल हो जाता है वो। सही है, सही है, ठीक है ना। उसने गलती की है, उसका सजा उसको मिल चुकी है। मेरा ही कहना है कि उसकी टीम में जगह बनती है, टीम में जगह बनती है। मैं ये कहना चाहता था मैं। चलें, बहुत शुक्रिया, लंदन से आप शामिल थे। गलती की, सज़ा मिल गई। और उमर गुल क्या, किसी को भी 2 चौके पड़े हैं वो थोड़ा सा पागल ज़रूर हो जाता है। वापस कैसे आना पड़ता है, तो वो पीछे जो इंतज़ामिया बैठी है, कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, एनालिस्ट बैठा है, और फिर तमाम जो लोग हैं, इवन हमारा छोटा सा बच्चा सखर से शाहजेब ने कहा कि किस तरह खेलना होगा। तो कुछ ना कुछ अगर खिलाड़ी भी अकल इस्तेमाल करें कि किस तरह मैं किस पिच पे, किस विकेट पे बॉलिंग करवा रहा हूँ, तो हमारे बॉलर्स को कम पिटाई हो। हमारे बॉलर्स जो हैं, अगर जैसे यहाँ पर बांग्लादेश की पिचेस को इतनी ऐसी नहीं थी कि वहाँ पर शॉर्ट बॉलिंग की जाती, तो वहाँ पर शॉर्ट बॉलिंग करके विराट कोहली के लिए इतने प्यारे तरनवाला साबित हुए कि हर ओवर में 2-2 चौके वो मारे थे। और इस पर सबक ज़रूर सीखना चाहिए। एशिया कप में 2 रन की फतह हुई है, अप्रिशिएट करना चाहिए खिलाड़ियों को। लेकिन इंडिया के खिलाफ 329 रन चेज़ करवाए हैं, ये मैं समझता हूँ कि उस फतेह से ज़्यादा गंभीर मसला है। उस पर वापस पाकिस्तानी टीम को सोचना होगा बैठ के, क्या आया, ये क्या नकाइज थे, क्या हमारी बैटिंग को
जहां 224 का एक ऐसा ओपनिंग स्टैंड मिला था, वहां पर तकरीबन 400 के लगभग पाकिस्तानी टीम को स्कोर करना था, क्यों नहीं हुआ। और फिर चलें 329 रन अच्छे खासे स्कोर है। कमबैक के लिए हमारी पाकिस्तानी टीम, हमारी कप्तान ने उस मैच के दौरान कोई हिकमत अमली कुछ नज़र नहीं आई, और ये 2 रन से जीत जो होती है ये एक ऐसी बाय लक ही हो गई, या दुआएं आप कह लें कि नाजरीन की या शायकीन की जो दुआएं थी वो हुई हैं। लेकिन उस 2 रन की फतह या 1 रन की या आखिरी गेंद पे कुछ ऐसा हो जाता तो ये कोई भी टीम जीत सकती है। इसमें ना तो मैच फिक्सिंग का कुछ कहा जा सकता है, और ना ही किसी अगर कोई टीम जीती है तो वो बहुत ही बड़ी टीम हो गई है, और जो टीम हारी है 2 रन से तो वो बहुत ही नीच हो गई है। तो इस इतने मामूली नोयत के जो फैसले होते हैं इसमें तकरीबन 50-50 होता है, और आखिर में वही टीम जीतती है जिसका लक या उस दिन उसका बेहतर होता है। तो बातें बहुत अच्छी चल रही हैं। मोहम्मद आमिर के हवाले से बात जारी है, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। कुछ हमारे नाज़रीन का कहना, जिनमें से बहुत से भाई हैं कि चलें जो हिस्ट्री थी वो हो गई, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और जो मोहम्मद आमिर के हवाले से बात हुई है कि मोहम्मद आमिर ने जो अपना किया था उसका भुगत लिया, और उसको वापस आना चाहिए। हर खिलाड़ी की या एक तमन्ना है कि पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा बॉलर हो कि वो विकेटों पे विकेटें ले रहा हो, और पाकिस्तान का ये मोहम्मद आमिर एक ऐसा था। अभी एक उभरता हुआ सितारा था, और इसका बहुत बड़ा एक कैरियर बाकी था, और बहुत अच्छी इसकी जो वो एक कार्ड थी बॉलिंग में, जो वसीम अकरम के बिल्कुल वो जब पीक पे था, तो ये मोहम्मद आमिर उस वक्त ऐसी गेंदें करा रहा था जब वो अपने आगाज़ में था। तो बहुत बड़ा नुकसान ऑब्वियसली पाकिस्तान का हुआ। लेकिन फिर यही बात कि अब जो इतने मसाइल, क्योंकि उसने खुद ये कह दिया है कि मैं इसमें मुलव्वस हूँ, तो फिर अब कौन सी अदालत है, आलमी इंसाफ की जो अदालत है, उसमें भी जो माहिरीन हैं कानून के वो ये कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने खुद ये एडमिट कर चुके हैं कि ये इस मामले में वो मुलव्वस हैं, तो फिर शायद ही उनकी कुछ बचाव हो पाए। लेकिन पाकिस्तानी बोर्ड जो बकौल राशिद लतीफ़ कुछ सपोर्ट कर रहा है, मीडिया उनके साथ है, कुछ उनको मासूम करार देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वही बात कि अगर वो वापस आ गए तो पाकिस्तान की इसमें बेहतरी होगी, और एक इस हवाले से ऑन द ग्राउंड तो। लेकिन अगर वापस आके दोबारा उसी किस्म की सरगर्मियों में वो मुलव्वस हो गए, या दूसरे और खिलाड़ी जो मुलव्वस हुए, मुझे बस वही बार बार दोबारा याद आता है कि सिर्फ ये मोहम्मद आमिर पाकिस्तानी टीम में नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं, तकरीबन 7-8 नाम पाकिस्तान के जो साबका, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, इंजमाम उल हक, सईद अनवर, मुश्ताक अहमद, और ये इतने बड़े नाम हैं कि इनके खिलाफ इंक्वायरी हुई। जस्टिस अब्दुल कयूम साहब ने इंक्वायरी की, और इन पे कई लाख जुर्माने किए। इवन वसीम अकरम पे ये उनकी ये पाबंदी थी कि ये पूरी उम्र पाकिस्तान की कप्तानी नहीं कर सकते। तो बहुत से खिलाड़ी आए, हमारे हीरो भी रहे, जीतते भी रहे, और ऐसे ऐसे अंदाज में आउट होते रहे कि अपनी टांगे विकेटों से, कोई बॉलर आउट नहीं कर रहा तो अपनी टांगे जो है वो विकेटों पे मार के जाते रहे, और ऐसे ऐसे अंदाज में हारते रहे हैं। तो फिर मोहम्मद आमिर का तो जुर्म ऐसा लगता है कि ये एक ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाला हिसाब है। लेकिन बेचारा वही बात कि जो पकड़ा गया वो मुजरम है, और जो नहीं पकड़ा गया वो हमारा अब भी हीरो है। तो कुछ अनलकी हैं इस मामले में मोहम्मद आमिर। लेकिन अब देखते हैं हमारे साथ अगले कॉलर कौन है, क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई, मैं दोबारा हाजिर हुआ सारी मलक बदर। वो आमिर साहब के बारे में कुछ हमारे नाजरीन फरमा रहे थे कि उन्हें वापस आना चाहिए। दरअसल बात यह है कि अगर इस नुक्ते निगाह से देखा जाए कि जो हमारे मुल्क के रहनुमा हैं, यानी कि मेरा बाप अगर चोर है तो अगर मैं चोरी करूं तो मुझे बाप नहीं कहेगा कि वो खुद चोर है। तो ये आमिर जैसे करोड़ों लोग जब देखते हैं कि सरेआम आजकल मीडिया है, हमारे सदर साहब ने, वजीर आजम ने सरेआम इस गरीब 19 करोड़ आवाम के खून पसीने की कमाई खाई हुई है, जो कि स्विट्जरलैंड, यानी पूरा माशरा जो है, पूरा माशरा मोहम्मद आमिर सदर क्या बाहर निकले, उनका किसी से भी वास्ता पड़े तो वो उस नुक्ते निगाह से तो हम कहते हैं, क्योंकि हमें बात ये पड़ गई है कि ये आज 20-25 आदमी कराची मारे गए हैं, आज गिलगित मारे गए हैं। भाई ये तो कुछ बात नहीं, ये तो कीड़े मकोड़ों की तरफ, यानी कि ऐसे जराइम, ये करप्शन, ये चोर बाजारी, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बेशुमार हदीसें भरी हैं, और उनके बाद जो अहले तहार इस्लाम थे और जो
साहबा इकराम थे, सभी ने इसी पे जोर दिया। लेकिन बदनसीबी हमारी ये है कि ऐसे जो यंग प्लेयर जब देखते हैं कि घर के जो सरबराह है, जो हमारे मुल्क के सदर जो है, वजीर आजम है, जो और वजीर है, यानी कि सभी के सभी सरेआम यानी करप्शन कर रहे हैं, रिश्वतें ले रहे हैं, आदमियों को, गरीबों को गोलियों की बुछाड़ के आगे ला रहे हैं। तो फिर आदमी, यानी कि ये चीज जो है ना, हमें पॉजिटिव बनानी चाहिए। ठीक है, हम यूनाइटेड है, पहली बात है कि हम कहाँ यूनाइटेड है, हमारे मुल्क का सत्यानाश हुआ है। हमें तो यहाँ तक शर्म आती है कि एक गोरा मेरे साथ काम करता है तो वो कहता है कि आपके यहाँ कुछ बरस पहले सैलाब आया, तो दुनिया के ये प्रिंस चार्ल्स जैसा आदमी, इन्होंने पैसे इकट्ठे किए। अब कोई चैरिटी हमारे वजीर आजम और सदर को पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी कि ये साले खा जाएंगे। ये तो हमारी हालत है। तो हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हम पाकिस्तानी कहते हुए, यानी कि हम जहां भी जाए, जिस किसी ने पाकिस्तानी यानी मलिक साहब, आपके ख्याल में यही है कि जो भी बुरा कर रहा है, पकड़ा गया है, चाहे सियासत में हो, किसी भी शोबे में हो, उससे दूर होना चाहिए, ना किया जाए। उसको ये ना कहो कि कोई बात नहीं, ये जी बच्चा है, आमिर साहब बच्चे है, क्या बच्चा है यार, 18 बरस का बच्चा है, गधे के सींग न जमे तो अभी तक वो बच्चा है। चले, आपका पॉइंट आ गया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। बेहतरीन बात है, पाकिस्तान ये 1.5 साल हो गए ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में नहीं हैं, हार भी हुई है, जीत भी हुई है। पाकिस्तान में टैलेंट, इस टैलेंट की कमी नहीं है। एक बहुत बड़ी बदनसीबी यही है हमारे मुल्क में, कह लें कि हमें ये इवन कोई बड़ा बड़ा डिक्टेटर भी, हालांकि ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं, लेकिन मिसाल के तौर पे कहना चाहूँगा कि बड़े से बड़ा डिक्टेटर भी आया, उसने इतना इस तरह का माहौल बनाया कि बस मैं हूँ, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अगर मैं ना रहा तो पाकिस्तान का भी जो है वो सत्यानाश हो जाएगा। और जो सियासतदान हैं, जो भी मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, वो भी यही चाह रहे होंगे कि मैं हूँ तो बस मैं हूँ, इसके अलावा पाकिस्तान जो है अगर मेरे बगैर तो बिल्कुल नहाता हो जाएगा और बिल्कुल इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। टीम में भी यही सूरत हाल होती है। बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े अपनी परफॉर्मेंस दे के चले गए, दूसरी टीमों में एक बहुत अरूज पर कोई लोग रह के वो चले गए हैं, तो अपना अपना काम करके चले गए हैं। टीमें जो हैं उनकी परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुकाबला करके कोई भी टीम हारती है, अच्छी बात है। लेकिन मलिक साहब की बात से ये इत्फाक करूँगा कि ये नहीं है कि पाकिस्तान किसी एक खिलाड़ी के मरहून मिन्नत होगा। अगर वो वापस आ जाए तो बस वही बात कि अगर दूसरे खिलाड़ी इसमें मुलव्वस है, या तो इतना ज़्यादा शफाफ चेक एंड बैलेंस हो कि पूरी टीम, इवन यहाँ पर दिलशान पे जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जो विनोद काम्बली हैं, 96 वर्ल्ड कप के कुछ जो सेमीफाइनल था इंडिया और श्रीलंका के दरमियान, जब वो आग भी लगी कलकत्ता में, तो उस मैच में भी कुछ उन्होंने शकूक का इज़हार किया है। यहाँ पर इंग्लिश जो काउंटीज़ हैं, कनेरिया और एक और खिलाड़ी के हवाले से बात हुई, दूसरे ममालिक अफ्रीकन खिलाड़ी बहुत मुलव्वस रहे हैं। तो बात यह है कि दूसरी जो पूरी दुनिया इसमें मुलव्वस है, IPL अभी होने वाला है, उसमें लाखों करोड़ों अरबों का जो जुआ है वो होता रहा है, अब भी होगा। तो उस मामले में क्यों इतनी खामोशी होती है? मामला यही है। फिर ये कहने को दिल चाहता है कि चलें, मोहम्मद आमिर ने तो चलो सज़ा भी भुगत ली, दूसरे जो हैं वो तो सज़ा याफ्ता भी नहीं है और फिर भी हीरो हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और टीम की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके कुछ ना कुछ वही बात के नरम गोशा, जैसे कोई माँ या कोई अपने भाई कोई ऐसी गलती कर ले तो यही कहा जाता है कि चलो भाई आपको सज़ा भी हो गई और आप वापस हमारे घर में आ जाएं। तो इस नाते से हम मोहम्मद आमिर के हवाले से थोड़ा सा ये नरम गोशा रखते हैं। लेकिन जब देखा जाए कि पूरी टीम में तमाम शफाफियत है और पूरी दुनिया करप्शन से पाक है, तो फिर मोहम्मद आमिर का जुर्म बड़ा है। लेकिन हर जगह ये हो रहा है तो फिर मोहम्मद आमिर के साथ ये नाइंसाफ़ी है और उसको वापस आना चाहिए। जी, तो वक्त अब काफ़ी तेज़ी से गुजर रहा है। मोहम्मद आमिर से निकल के कुछ और भी बात करेंगे कि अफरीदी का एक बयान था, उनका कहना है कि 100% परफॉर्म ना कर सका तो क्रिकेट छोड़ दूंगा, फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस पर खुश हूँ। सचिन तेंदुलकर तकरीबन 23 साल से वो खेल रहे हैं। उनका कहना है कि खेलने का फ़ैसला भी उन्होंने खुद किया था कि वो क्रिकेट खेलेंगे और छोड़ने का फ़ैसला भी वो खुद ही करेंगे। बड़ा दिलचस्प बयान है और अच्छा बयान है कि जब उन्होंने शुरू किया तब भी उनका अपना फ़ैसला था और जब छोड़ेंगे तब भी वो खुद ही छोड़ेंगे। चौथा T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है श्रीलंका में और 18 सितंबर से इसके मुकाबले शुरू होंगे, 7 अक्टूबर तक रहेंगे और इसकी टिकटों की फ़रोख्त जो है वो शुरू हो गई है। और आपको याद होगा
जो 3 T20 मैच वर्ल्ड कप के मैचेस हो चुके हैं, उसमें पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने, दूसरा पाकिस्तान ने, और ये आखिरी वर्ल्ड कप जो था वो इंग्लैंड ने जीता था। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 वनडे और 3 T20 मैचेस श्रीलंका में होंगे। आज बस मोहम्मद आमिर के हवाले से हम बात करते रहे, लेकिन इशू तो एक ये भी था कि काश पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो वापस आती। पाकिस्तान में आए दिन जो नए धमाके होते हैं और वहाँ पर टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। श्रीलंका में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होगी और इसमें 5 वनडे और T20 के 3 मैचेस हैं, क्योंकि उसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी होगा, तो अच्छा मौका भी पाकिस्तान को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे और T20 में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है और वर्ल्ड कप से पहले इस तरह की सीरीज़ पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगी और होगी भी श्रीलंका में। वर्ल्ड कप भी श्रीलंका में है, तो कंडीशंस के हवाले से भी पाकिस्तान को इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगी जी। और ओलंपिक्स के हवाले से जैसे हम बात कर रहे थे हॉकी की, कि सुहेल अब्बास जो है वो ओलंपिक्स के लिए दस्तयाब होंगे, ये कहा हेड कोच अख्तर रसूल ने। हॉकी के हवाले से कुछ बात कर लें। पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान तो सुनसान है, लेकिन उम्मीद है कि अगले महीने पाकिस्तान में एक ट्रायंगुलर हॉकी टूर्नामेंट होगा, जिसमें मलेशिया, इंडिया और पाकिस्तान की टीमें होंगी। और इंडिया की टीम, चले अच्छी बात है, क्रिकेट की टीम तो अभी नहीं आ रही या पाकिस्तान से मैचेस नहीं खेल रही, लेकिन हॉकी के कुछ मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान के, इंडिया के और मलेशिया के। और उसके बाद फिर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट भी है और उसके बाद फिर ओलंपिक्स भी है। हॉकी में जहां दुनिया में, यहाँ हॉलैंड, जर्मनी, इटली, और अब इटली की भी टीम अच्छी जा रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ख़ास तौर पे। इतने ज़्यादा एस्ट्रोटर्फ है यहाँ इन ममालिक में। पाकिस्तान में जो नेशनल स्टेडियम है लाहौर में हॉकी का, उसमें भी अभी मसला है कि एस्ट्रोटर्फ का, और वहाँ पर जो नीले रंग की एस्ट्रोटर्फ है जहाँ दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है, तो उसका काम अभी कहीं जाके अप्रैल मई में मुकम्मल होगा। तो फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है। हॉकी जब से एक घास के जो मैदान होते थे उससे निकल के जब से एस्ट्रोटर्फ पे गई है, तो तब से पाकिस्तान और इंडिया की जो हॉकी है वो डाउन होती जा रही है। और पाकिस्तान में उस मेयार के ना तो कोई कोचिज़ कह लें, ना ही स्कूल लेवल पे ऐसे ग्राउंड मिलते हैं। यहाँ पर आप देखें कि बच्चा जब भी छोटा भी होता है, किसी भी गेम में उसकी अगर कोई लगाव है, उसको A1 जो है यहाँ की फैसिलिटीज़ दी जाती है, और फिर दाद देना पड़ती है कि ऐसे लेवल के और ऐसी ट्रेनिंग हासिल किए हुए खिलाड़ियों को शिकस्त दे हमारे वो गली मोहल्ले के लड़के। तो इसमें हम अपने खिलाड़ियों को ज़रूर सलूट करेंगे कि एक खुदादाद सलाहियत की वजह से जो पाकिस्तान की में है या इंडिया के खिलाड़ियों में है कि कम फैसिलिटीज़ के बावजूद ऐसी टीमों को शिकस्त देते हैं, तो फिर इनमें कुछ ना कुछ तो है। इसी वजह से पाकिस्तान की और इंडिया की टीमों के पीछे लोग भागते भी हैं। इंडिया में ख़ास तौर पे जो क्रिकेट के मैदान जब सजते हैं वहाँ पर हज़ारों तमाशाई आते हैं, क्रिकेट एक धड़कन है। पाकिस्तान में कुछ अनलकी कि हमारी इंतज़ामिया कह लें कि जब श्रीलंकन टीम पे वहाँ पे हमला हुआ था, तो उस वक्त पंजाब में गवर्नर राज था। तमाम जो पुलिस की जो ड्यूटी थी वो कहीं गायब थी और बिल्कुल नहत्ता टीम को छोड़ दिया गया था। और आपने वो वीडियो क्लिप्स भी देखे होंगे कि जब वो दहशतगर्द जो हैं वो बिल्कुल आसानी के साथ वहाँ लिबर्टी के पास उनको घेरे में लिया हुआ, और कुदरती तौर पे कुछ उनकी एक बस ड्राइवर की जो हिम्मत कह लें कि उन्होंने पूरी उस श्रीलंकन टीम को बचाया। तो नहीं तो खुदा न खास्ता अगर किसी खिलाड़ी का भी अगर नुकसान हो जाता, तो अब कभी हम बात कर लेते हैं तो शायद शर्मिंदगी से ऐसी बात तक भी ना करते। तो ये ऐसी सूरत हाल है पाकिस्तान के ग्राउंड्स में। पाकिस्तान के ग्राउंड्स कब आबाद होंगे, कोशिश ये होनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए हमारी इंतज़ामिया को। हमारी इंतज़ामिया जो है वो अपने ही मसाइल में घिरी हुई है, आपस की खींची तानी, और वो पंजाब हुकूमत है ये इसका काम है, नहीं ये इसका नहीं, ये वफाकी हुकूमत का काम है। तो ऐसे मसाइल में, और बिजली यहाँ पर 8 घंटे फ्लड लाइट्स कौन देगा, तो ये भी सूरत हाल है। पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारी इंतज़ामिया कोई ऐसी आए, स्पोर्ट्स लविंग इंतज़ामिया हो, और फिर कहीं जाके पाकिस्तान के मैदान भी दोबारा आबाद हों, और पाकिस्तान का जो सब्ज़ हलाली परचम है वो भी हम ये नहीं कहते कि हमेशा ही विक्ट्री स्टैंड पे हो। अच्छी परफॉर्मेंस दे के हार भी मैं बार बार कहता हूँ कि हम कबूल करते हैं, और उसे हारने से हमारी टीम जो है वो कोई बुरी नहीं हो जाती अगर फाइट करके हारे। तो आखिर में जल्दी से बता दूँ, इंग्लैंड में क्योंकि सीज़न शुरू होने वाला है, जहाँ दुनिया भर में गर्मी की वजह से ख़ासतौर पर इंडिया पाकिस्तान में सीज़न जो है
बड़ा हुआ तो अप्रैल के एंड तक IPL भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर सीज़न शुरू हो रहा है इस साल इंग्लैंड में। मई में वेस्ट इंडीज़ की टीम 3 टेस्ट मैचेस और 3 वनडे मैचेस और 1 T20 के लिए आएगी, और फिर 29 जून से 10 जुलाई तक यहाँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान 5 वनडे मैचेस खेले जाएंगे, और उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 19 जुलाई से 20 अगस्त तक, जबकि 5 वनडे मैचेस 24 अगस्त से 5 सितंबर तक, जबकि 3 T20 मैचेस 8, 10 और 12 सितंबर को होंगे। तो यहाँ UK में जो लोग रहने वाले हैं, क्रिकेट के शदाई हैं, तो वो ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी इंग्लैंड की सीरीज़ है, और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे मैचेस हैं, अफ्रीका के ख़िलाफ़ वनडे भी हैं, और टेस्ट मैचेस भी हैं, T20 भी हैं। तो ये कुछ खबरें थी। इंशाल्लाह अगली जुमेरात को जब हम हाज़िर होंगे तो कुछ नए इश्यूज़ होंगे, कुछ नए टॉपिक्स होंगे। बात करेंगे तेंदुलकर के हवाले से भी, कि उनका ये कहना है कि वो क्रिकेट खुद छोड़े तो छोड़े, लेकिन बाज़ औक़ात जब परफॉर्मेंस बुरी हो, राहुल द्रविड़ का भी जी तो नहीं चाह रहा था कि वो क्रिकेट छोड़े, लेकिन आखिरी कुछ इनिंग्स उनकी इतनी बुरी थी कि उनको छोड़ना पड़ी। तो क्रिकेट छोड़ना पड़ती है, और बकौल ज़हीर अब्बास जो माया नाज पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे हैं, उनका ये कहना है कि एक दौर ज़रूर आता है आखिरी, जब उनके क्रिकेट खेलने के कैरियर में कुछ आखिरी लम्हात में ऐसा दौर ज़रूर आता है कि जब छोटे से छोटा बॉलर भी आपके लिए बड़ा हवा बना होता है, और आपको कोई ना कोई कमज़ोरी अपने आप में नज़र आती है, तो उस वक्त आपको क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। तो अब ये तेंदुलकर पे है कि वो ये अपने आप को कब महसूस करते हैं कि वो क्रिकेट छोड़ दें। 23 साल बहुत बड़ी क्रिकेट खेली है उन्होंने, और बहुत बड़े बड़े बॉलर्स का उन्होंने सामना किया है। तो वो अगर मेंटली सेट है, IPL वो खेलेंगे, अपने आप की फ़िटनेस भी उसकी बेहतरीन है, कोई किसी किस्म का उनका जो इशू है, मैच फिक्सिंग का इशू कह लें, या कोई ऐसे स्कैंडल में तेंदुलकर का कैरियर जो है बिल्कुल बेदाग है। तो देखें कि हो सकता है वो आइंदा वर्ल्ड कप तो खेलना चाहे, तो अपनी अगर परफॉर्मेंस देते रहे तो फिर उन पर 100 सेंचुरी का जो एक हवा था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो हो सकता है कि वो आइंदा के 1-2 साल जो है वो थोड़ा आराम से खेले। और कुछ मसला रहेगा कि धोनी जो है वो खैंचतानी है, उसमें सहवाग को उन्होंने निकाला है, और कुछ सीनियर खिलाड़ी वर्ल्ड कप के बाद जैसे 92 में इमरान खान के साथ थोड़ा अनबन हुई, और फिर आपस में रमीज़ राजा, वसीम अकरम और बहुत बड़े खिलाड़ी जो रमीज़ राजा थे, आमिर सुहेल थे, उन्होंने इमरान खान को बज़ाहिर तो उन्होंने रिटायरमेंट ली, लेकिन बिहाइंड द सीन उनको चलता किया। तो यही बात कुछ इंडियन टीम में भी है। पिछले साल उन्होंने वर्ल्ड कप जीता ज़रूर था, लेकिन काफ़ी अब सियासतबाजी चल रही है एशिया कप में, क्योंकि पाकिस्तान को शिकस्त देने की वजह से थोड़ा सा वहाँ का मीडिया थमा हुआ है, शायकीन थोड़े से तसल्ली में है, और अगर पाकिस्तान भी इंडिया को हरा देता तो इस वक्त शायद तेंदुलकर जो है वो कुछ और ही बयान दे रहे होते, और इंडिया की जो टीम है उसमें मज़ीद कुछ उतार चढ़ाव आता। तो देखिए अब कब तक सब्र का पैमाना वहाँ का है, और वहाँ सब्र का पैमाना कब तक लबरेज होता है। कंट्रोल रूम में जो भाई थे उनको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नई बातें, नए आपके कुछ भड़ास निकालने के लिए अगली जुमेरात को एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।